हम मनुष्यों का लक्ष्य यही है, सर्वोपरि लक्ष्य यही है कि हम सत्य को अनुभूत कर सकें, यथार्थ को उपलब्ध हो सकें, हम वास्तविकताओं को जान सकें। और जब तक वास्तविकताएं जान नहीं ली जाती तब तक दुख रहता है, भ्रम भय रहता है, अशांति क्लेश रहता है। नाना प्रकार के दुख तभी तक हैं जब तक हम सत्य को उपलब्ध नहीं हो जाते। बिना भगवान के अभाव बने ही रहते हैं। भगवान को उपलब्ध होकर अथवा उनके दर्शन कर अथवा उनके यथार्थ को जानकर जीव शांत हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, फिर वो शांत हो जाता है। तदा दृष्टो स्वरूपेवस्थानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि फिर दृष्टा शांत हो जाता है। प्रशांत वाहिता संस्कारात, फिर कोई संस्कार ऐसा नहीं रहता कि दुख रहे, भ्रम रहे, भय रहे। फिर वो कोई उद्वेग नहीं रहता, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती, दुख नहीं रहता। और चूंकि दुख है, शास्त्र कहते हैं आत्यांतिक दुख की निवृत्ति के लिए तो सारे प्रयत्न हैं। हमारे प्रयत्न किस लिए हैं? कि दुख न रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म और मृत्यु के बीच में दुख ही दुख तो है। जीव जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, इसका अर्थ कोई दुख है। जन्म देने वाली माता भी पीड़ित है प्रसव की पीड़ा में, इसका अर्थ है कोई दुख तो है जन्म देने में, जन्म लेने में। दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम। एक बार दर्शन तो करें, हम विचार तो करें कि जगत में दुख है। इसलिए इस दुख की निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, आनंद हमारा अनुभव बने, जीवन में पूर्णता मिले, कोई अभाव न रहे, इसीलिए सारे साधन हैं। इसीलिए सभी साधन।